श्योर एक्सरसाइज 1 का भी बुक फॉलो कर रहे हैं हम। आर एस अग्रवाल, टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। इस वाले एक्सरसाइज का हम 1 से लेकर के 9 तक पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर एस अग्रवाल रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ कमेंट्स करके ये भी बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं इस छोटे से जगह से, एक गांव से पढ़ा रहे हैं हम अपने गांव से, तो बच्चे कहाँ से वीडियो को सीख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ठीक। कि बच्चे के लिए क्या होता है कि मैथ को पढ़ना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। जाहिर सी बात, मैथ पहले वाले रूल से पढ़ाया जाता है। पहले वाला क्या है, टीचर से पढ़ाएगा, अरे वाह ये कैसे हुआ सर, एक बार कुछ बना रहे हैं फॉर्मूला, ऐसे पुट कर ऐसे पुट कर हो गया, कहानी खत्म। वो 4 क्वेश्चन दाग देता है, अब बच्चा वहीं पर एकदम हाथ चियार देता है, मतलब बेइज्जत हो जाता है बच्चे का। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चे को साथ में क्या करना चाहिए टीचर को, कि जो भी डाउट है उसको आराम से बताना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर बच्चे को हम उसी टाइम डांट देंगे या ये कर देंगे, है ना, कोई भी हम निगेटिविटी थॉट उसके अंदर में दे देंगे, तो उन्हें क्या पढ़ता है, गधा है तो नहीं पढ़ पाएगा। तो बच्चा एक टीचर से नहीं कटता है, बल्कि वो सब्जेक्ट से कटता है। जब वो किसी एक सब्जेक्ट से करता है, खास करके मैथ से करता है, तो वो धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट से कटना शुरू हो जाता है। वो जो बच्चा जो है पढ़ाई से ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नंबर लेट r बराबर a, b सच दैट a बराबर b स्क्वायर। ये रिलेशन है जहां a और b का वैल्यू कौन सा है, कैपिटल। कैपिटल में मतलब नेचुरल नंबर। तो शो दैट r सैटिस्फाइड नन रिफ्लेक्सिविटी, नन सिमेट्रिक और नन ट्रांजिटिव। मतलब ना ही ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही ये सिमेट्रिक होगा और ना ही ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखे सॉल्यूशन या रिलेशन लिखे। तो हम पहले क्या चेक कर रहे हैं आपको, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या नियम है बोलो, कि सब रिफ्लेक्सिव के लिए नियम है कि सेम सेम होना चाहिए। a कॉमा a रिलेशन बनाएगा। कैसा रिलेशन बनाएगा, यहाँ पहला वाला किसके इक्वल, दूसरे वाला के स्क्वायर के इक्वल। तो a बराबर क्या a स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग। अगर चाहिए आप, जैसे मान लीजिए a का वैल्यू 2 ले लिया और यहाँ भी हम 2 लिए a का वैल्यू, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 2 बराबर कितना 2 का स्क्वायर, यानी 2 बराबर 4 सही है, नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बच्चा बोलेगा सर a का वैल्यू 1 ले लेंगे, तो a का वैल्यू 1 ले लेंगे तब तो हो जाएगा कि 1 1 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर रिलेशन ऐसा हो कि नेचुरल नंबर से कोई भी वैल्यू लेके इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करे। सिर्फ 1 ही पर हो जाएगा, एक्सेप्शन है वो 2 पर होगा, 3 पर होगा, नहीं होगा। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और अब 4 किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए क्या नियम है, पहले यहाँ लिखिए 4 सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ठंडा में हाथ काम नहीं करता है। क्या नियम, a कॉमा b रिलेशन में होगा तो b कॉमा a भी रिलेशन में होना चाहिए। कैसा रिलेशन, a पहला वाला को इक्वल का साइन दो और दूसरे वाले का स्क्वायर, और फिर यहाँ b इक्वल टू कौन सा a है। अब a और b का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जो इस दोनों को सेटिस्फाई करेगा, करेगा नहीं करेगा, इसका मतलब ये डज नॉट इक्वल टू दिस वन, है ना। अब a बराबर सर बोले 2 ले लीजिए, a बराबर सर 4 ले लीजिए, a बराबर 4, a बराबर चलो 4 ले लीजिए, तो चलो a बराबर 4। अब b बराबर सर 2 ले लीजिए, तब ध्यान से चलो दिखाते हैं। a का वैल्यू 4 और यहाँ b का वैल्यू 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4, ये तो 3 हो गया। अरे वाह, चलो इसको चेक करते हैं। b का वैल्यू 2, a का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर, यहाँ 2 बराबर कितना 16, ये सही है, नहीं। इसका मतलब अगर ये रिलेशन में होगा तो ये भी रिलेशन में होना चाहिए। यहाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब बोलोगे सर माइनस वाला नहीं ले सकते, माइनस वाला नहीं ले सकते क्योंकि नेचुरल नंबर ही लेना, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाओ 4 किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। यहाँ लिखेंगे 4 ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या नियम है कि a, b रिलेशन में होगा
एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में होगा, तो हमें चेक करना है उन फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ रिलेशन में है या नहीं। तो चलो कैसा रिलेशन, तो a इज इक्वल टू b स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू कितना c स्क्वायर एंड a इज इक्वल टू कितना c स्क्वायर के इक्वल, ठीक है ना। तो चलो a का वैल्यू हमने क्या माना, a बराबर कितना 16 है ना, और b बराबर कितना 4 और c बराबर हम 2 लेकर के यहाँ पर इसमें यहाँ लिखो a बराबर 16 है ना, b बराबर कितना 4 का स्क्वायर है ना, एंड यहाँ पर b का वैल्यू कितना 4, तो किसका स्क्वायर करेंगे यहाँ 2 का स्क्वायर है ना। अब पहला वाला यानी ये a c के साथ होगा रिलेशन में या नहीं होगा, तो चलो a का वैल्यू कितना 16, c का वैल्यू 2 का स्क्वायर, यहाँ पर देखो 16 इक्वल टू 16 ये सही है, 4 2 का स्क्वायर 4 ये भी सही है, 16 बराबर कितना 4 सही है नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट क्या ट्रांजिटिव है ना। इसका मतलब क्या हो गया, तो क्या लिखेंगे, हेंस गिवन रिलेशन आर इज नन ऑफ रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। क्लियर है, इसके आंसर में इसका 11 number question is show that the relation R बराबर a comma b such that a greater than b, मतलब a का वैल्यू b से बड़ा होगा। इसको बच्चा को समझने में दिक्कत होता है, कौन बड़ा देखो, जिधर मुंह फाड़ा हुआ रहेगा ना वो बड़ा होगा, जिधर मुंह बंद होगा वो छोटा होगा, किधर मुंह फाड़ा हुआ a की तरफ, किधर मुंह बंद है b की तरफ, इसका मतलब a बड़ा होगा किससे b से है ना। अगर मान लो a ऐसे है b, इसका मतलब अब किधर मुंह फाड़े हुआ है b की तरफ, इसका मतलब b बड़ा होगा किससे a से है ना। अगर मान लो हमारे पास 3 इधर कितना है 4, किधर मुंह फाड़ेगा 4 की तरफ, इधर है 5 इधर से आपके पास कितना बचता है, किधर मुंह फाड़ेगा 5 की तरफ। समझ गए, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कहता है कि ये ट्रांजिटिव होगा लेकिन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा सिमेट्रिक नहीं होगा, किस पर n मतलब नेचुरल नंबर। आ जाओ यहाँ पर पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन, यहाँ रिलेशन क्यों r बराबर कितना है a b सच दैट a ग्रेटर देन, यानी a का वैल्यू ऐसा है कि b से बड़ा। तो पहला क्या है हमें ट्रांजिटिव के लिए, तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या फॉर्मूला है, a b रिलेशन में होगा b c रिलेशन में होगा, तो क्या पहला वाला लास्ट वाले के साथ रिलेशन में है या नहीं, यही चेक करना है, ठीक है। आगे देखो क्या फॉर्मूला लिखिए, a लेस देन सॉरी a b रिलेशन है, पहले वाला फॉर्मूला लिखिए, फिर b c रिलेशन में, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि a c रिलेशन में है या नहीं। अब ये कैसा रिलेशन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a ग्रेटर देन b, यहाँ b ग्रेटर देन c, तो क्या a का वैल्यू c से बड़ा हो, अब नहीं मालूम है जल्दी लिख लो वैल्यू, a का वैल्यू क्या, अब यहाँ से a का वैल्यू अगर हम इसमें 4 रखें, इधर क्या रखना पड़ेगा, इधर छोटा वैल्यू इधर 3 रखना पड़ेगा, समझ आ रहा है। अब b का वैल्यू क्या डिसाइड किया, इधर से 3 है, a बराबर हमें क्या माना, हमने 4, b बराबर क्या माना 3, तो c बराबर क्या मानेगा, c का वैल्यू किससे b से छोटा 2 माना है ना, तो c का वैल्यू हो गया कितना, तो ये 4 3 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा होता है। अब इसका ऑटोमेटिकली यहां वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू कितना 2, क्या ये सही है, आंसर सही है क्योंकि 4 2 से बड़ा होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे इट इज सिमेट्रिक नहीं ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव है। चलो उसके बाद क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होता, आ जाओ रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या फॉर्मूला है, a b रिलेशन में होगा तो कैसा, ऐसा होगा सर, a अपने आप में बड़ा होगा नहीं होगा सर, मान चलो रिफ्लेक्सिव में सेम होता है, a रिलेशन में होगा तो a ग्रेटर देन, a क्या a से बड़ा होगा, a अपने आप से बड़ा होगा नहीं मालूम, तो चलो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू मान लो 1 ले लीजिए, यहाँ पर कितना 1 से बड़ा होगा नहीं होगा,
ये फॉल्स है, इसका मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, या रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। तो यहाँ लिखो 4 किसके लिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या फॉर्मूला है, देखो ए कॉमा बी रिलेशन में होगा, बी कॉमा ए बी रिलेशन में होना चाहिए। तो फॉर्मूला लिखो, ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए बी रिलेशन में होना चाहिए। तो कैसा रिलेशन, ए ग्रेटर देन बी, मतलब ब्रैकेट के अंदर में जो है तो पहला वाला बड़ा होगा, दूसरा वाला छोटा होगा। अब यहाँ पर बी बड़ा और ए छोटा। अब यहाँ देखो लेट ए का वैल्यू अगर हम इसमें ऐसा ए का वैल्यू क्या मानेंगे, यहाँ पर क्या ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3, यहाँ पर 4 और 3, 4 3 से बड़ा है। अब यहाँ पर बी का वैल्यू 3 और ए का वैल्यू कितना, 4 3 से बड़ा है। कैसे बोले थे, जिधर मुंह फाड़ने वाला रहेगा वो बड़ा होगा, जिधर मुंह बंद वो छोटा होगा। तो 4 बड़ा है 3 से, ये साइड। अब देखो 3 की तरफ मुंह फाड़े हुआ है, क्या 3 बड़ा है 4 से नहीं से, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग given relation R is transitive but neither reflexive nor symmetric, ना ही ये रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ये सिमेट्रिक होगा। कहानी खत्म, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेन कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, लेट a बराबर 1 2 3 और रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, है ना। क्वेश्चन कहता है कि दिखाइए शो दैट r इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। आ जाओ यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, पहले जो रिलेशन दिया हुआ उसको लिख दो, कितना है 1 1, उसके बाद 2 2 3 3 1 2 2 3, है। अब यहाँ पर से पहला नंबर में क्या है, रिफ्लेक्सिव। और किसके लिए हम चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि जो सेट ए दिया यहाँ पर ए बराबर कितना दिया हुआ 1 2 3, तो सबका अपना अपना रिलेशन होती सेम से। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यस 1 1 रिलेशन में है, 2 2 भी रिलेशन में है, 3 3 भी रिलेशन में है ना। इसका मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, है ना। चलो उसके बाद क्या चेक करेंगे हम, और सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या रूल है कि ए कॉमा बी रिलेशन में होगा तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो आ जाओ, तो सेम से बोला तो छोड़ दो, 1 2 है रिलेशन में, है ना। तो हमें 2 1 भी चाहिए, क्या 2 1 है, नहीं है, काट दीजिए, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा 2 3 है तो 3 2 भी नहीं है, है नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव, सॉरी ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक, है। अब हमें क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। यहाँ लिखे और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या नियम है कि पहला वाला ए कॉमा बी रिलेशन में, यहाँ देखो 1 2 रिलेशन में है ना, एंड 2 3 रिलेशन में है। तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट वाला लास्ट वाला एक साथ रिलेशन में है या नहीं है, चेक करो। 1 3 ढूंढो, कहीं है 1 3 नहीं है। अब जो 2 2 3 सेम सेम तो लेना नहीं है, समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है। तो लास्ट पहला वाला लास्ट वाला के साथ करेंगे तो 1 3 रिलेशन में नहीं है, इसको आप काट दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव, करना था।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 13 नंबर क्वेश्चन है लेट a बराबर 1 2 3 4 एंड r बराबर दिस वन दिया हुआ है यहाँ पर रिलेशन। तो कहता है शो दैट r इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए सेम वाला रिलेशन होगा, सिमेट्रिक के लिए a b से रिलेशन बना तो b a से भी होगा, और ट्रांजिटिव के लिए ये। चलो बारी बारी से देखते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है। ये a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 है, और रिलेशन आपका दिया हुआ है कितना, देखो 1 1 2 2 3 3, उसके बाद है कितना 4 4 1 2 1 3 2। तो 4 रिफ्लेक्सिव के लिए, 4 किसके लिए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना है, ध्यान रखना जितना भी सेट में दिया रहेगा एलिमेंट नंबर सबका अपने अपने रिलेशन। तो 1 1 चाहिए, 1 1 रिलेशन में होना चाहिए, फिर 2 2 रिलेशन में होना चाहिए, 3 3 रिलेशन में होना चाहिए, और 4 4 रिलेशन में होना चाहिए। क्या है ये सब 1 1 है, ठीक है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, ऐसा मिल गया है ना। जिसका मतलब क्या लिखेंगे, इट इज रिफ्लेक्सिव है। अब आ जाओ किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। यहाँ चेक करेंगे 4 ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या रिलेशन है कि a b रिलेशन में होगा एंड b c रिलेशन में होगा, तो a और c भी रिलेशन में होना चाहिए, यानी फर्स्ट वाला लास्ट के साथ। तो चलो देखते हैं 1 3, फिर यहाँ 3 से देखो रिपीट कर रहा है, जो यहाँ हो वही यहाँ, देखो b यहाँ तो b यहाँ, तो 1 3 लो यहाँ रिलेशन में है, फिर कितना है 3 यहाँ, तो 3 किसके साथ 2 के साथ रिलेशन में है। तो क्या फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ रिलेशन में है या नहीं है। तो चलो फिर चेक करते हैं 1 2 है, यस सर 1 2 है। इसका मतलब हो गया क्या, इट इज ट्रांजिटिव। समझ में आ रहा है क्या चेक करना है, ठीक है। अब क्या है, सिमेट्रिक नहीं होगा, तो 4 किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। पहले चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए क्या है, a b रिलेशन में, तो b a भी होना चाहिए रिलेशन में। 1 2 रिलेशन में है, तो हमें क्या 2 को पहले 1 को बाद में खाली आगे पीछे लिख दूं, ये मिलना चाहिए। 2 1 है नहीं है, मतलब ये रिलेशन में नहीं, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। चलो देख लेते हैं दूसरा एलिमेंट के लिए 1 3 3 1 होना चाहिए, 3 2 तो 2 3 होना चाहिए, नहीं कुछ भी नहीं है। तो सर 1 3 तो है रिलेशन में, लेकिन 3 1 नहीं है। चेक करो 3 2 रिलेशन में है, लेकिन 2 3 रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक, यही प्रूव करना था। समझ में आ गया, क्लियर है। तो बच्चों आपके क्लास यहीं पर रखते हैं, क्योंकि आपका एक्सरसाइज 1 का बी जो है ना हो गया है समाप्त। कल पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।